गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1 ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1। और फर्स्ट क्वेश्चन है कि कोई ट्रायंगल है एबीसी, राइट एंगल है बी के ऊपर, यानी राइट एंगल है कहाँ पर, बी पर। ए बी 24 है, बी सी आपकी 7 है। तो आपने फर्स्ट पार्ट में कहता है कि साइन ए और कोस ए की वैल्यू फाइंड आउट करो। सेकंड में कहता है साइन सी और कोस सी की वैल्यू फाइंड आउट करो। यानी ए और सी हमारे एक्यूट एंगल है, क्योंकि बी तो 90 डिग्री का रहेगा ना, दोनों पे ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम ट्रायंगल बना लेते हैं अपनी। ये जैसे आपकी ट्रायंगल है, ये तो बी रहेगा ही, ए बी सी ये मान लेते हैं आपके अंदर। अब इसने कहा है ए बी ये 24 है, बी सी ये 7 है, बी सी हमारी कितनी है 7। तो साइन की वैल्यू निकालनी, कोस की। साइन और कोस दोनों में ही हमें हाइपोटेन्यूज की जरूरत पड़ेगी, तो वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। हम कर लेते हैं। इसमें पाइथागोरस थ्योरम यदि हम लगाएं तो आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी, ए सी का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। पाइथागोरस यही कहता है ना। बाय पाइथागोरस थ्योरम आप ऐसा लिख सकते हो। ए सी तो हमारे पास नहीं है, ऐसे कैसे रहने देंगे। ए बी है आपके पास, 24 है, उसका स्क्वायर करना है तो 576 होगा, 24 का स्क्वायर। बी सी 7 है, 7 का स्क्वायर आपका क्या होगा 49 होगा। तो ए सी स्क्वायर हमें क्या मिलेगा, 625 मिलेगा। दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे तो हम इसी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड प्लस माइनस 25 होगा, बट नेगेटिव को हम रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि ट्रायंगल की साइड है आपकी नेगेटिव नहीं होंगी। तो 25 सेंटीमीटर आ जाएगा आपका। अब हम, हमारे पास तीनों साइड है, कोई भी रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। और ट्रिग्नोमेट्रिक जो है वो आपकी रेशियो ही होती है ना। जो छह वैल्यू है ट्रिग्नोमेट्रिक वो आपकी क्या ही है, रेशियो ही है। क्या है साइन, क्या है आपकी रेशियो। अकेला अगर हम साइन को लिखें तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बट अकॉर्डिंग टू एंगल, जो भी आप एंगल लेंगे उसके अकॉर्डिंग डिफाइंड होगा, उसके अकॉर्डिंग ही हमारा बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज क्या होंगे, डिफाइंड होंगे। जैसे यहाँ इसने कहा है कि एंगल ए के लिए फाइंड आउट करो, तो हम एंगल ए के लिए फाइंड आउट करें तो अकॉर्डिंग टू एंगल ये आपका एंगल है। परपेंडिकुलर देखेंगे, अगर एंगल ए लेते हैं तो परपेंडिकुलर क्या होगा। तो आपको पता है जो भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ एंगल लेते हो उसके अपोजिट साइड आपकी परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ आपकी बीसी है परपेंडिकुलर, अब ए एंगल के अकॉर्डिंग, एक्यूट एंगल ए के अकॉर्डिंग। हाइपोटेन्यूज दोनों में सेम ही रहता है। 90 डिग्री का जो एंगल है उसके सामने की जो साइड है आपकी 90 डिग्री की, वो आपका हाइपोटेन्यूज होता है, तो ए सी। तो आप कह सकते हैं साइन ए की वैल्यू क्या होगी, बी सी अपॉन ए सी। बी सी 7 है आपकी और ये 25, ये रेशियो आ जाएगी आपकी साइन ए। फिर कोस ए फाइंड आउट करना है, तो कोस ए क्या होगा अकॉर्डिंग टू एंगल ए देखेंगे। बट कोस क्या होता है हमें पता है, कोस जो है कोई भी एंगल ना भी ले तो आपका बी अपॉन एच होता है, बी अपॉन एच होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बट यहाँ एंगल ए के अकॉर्डिंग हम ये देखेंगे बेस क्या है एंगल ए के अकॉर्डिंग। तो जिस साइड के ऊपर आपका एक्यूट एंगल बना हुआ होता है वही बेस होता है। वैसे भी परपेंडिकुलर ये हो गया है ए के अकॉर्डिंग, तो ये बेस ही बचेगा। तो बेस आपका ए बी है और हाइपोटेन्यूज तो ए सी ही रहेगा। तो आप कह सकते हैं कि ए बी क्या है आपकी 24 और हाइपोटेन्यूज 25। कोस ए की वैल्यू ये हो जाएगी। ये सेकंड पार्ट के लिए था, फर्स्ट पार्ट के लिए था। सेकंड पार्ट क्या कहता है कि साइन सी फाइंड आउट करो, साइन सी। यानी अब की बार हमें देखना है अब एक्यूट एंगल सी के अकॉर्डिंग। साइन होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बट अब ये देखेंगे क्योंकि हम अभी साइन की जो है किस एंगल के साथ देख रहे हैं, हम सी एक्यूट एंगल के साथ। तो एक्यूट एंगल सी ये है आपका। एंगल सी के अकॉर्डिंग यदि हम देखें, एंगल सी के अकॉर्डिंग
तो जिस जो एंगल आपका सी है उसके अपोजिट जो साइड रहेगी, एंगल जो भी आप एंगल लेते हो उसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होता है, तो उसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या है आपका, ए बी है। एंगल सी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या है हमारा, ए बी है। हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहेगा आपका ए सी, तो आप कह सकते हैं साइन सी की जो वैल्यू है वो ए बी क्या है आपका 24 और 25, ये हो जाएगी साइन सी की वैल्यू। फिर आपको कोस सी की वैल्यू पूछता है, तो कोस सी, कोस क्या होता है आपका, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोस क्या होता है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखना हमें किसके अकॉर्डिंग है, एक्यूट एंगल सी के अकॉर्डिंग। ये एंगल सी है आपका, जिस साइड के ऊपर आपका एक्यूट एंगल बना हुआ होता है वही बेस होता है आपका। हाइपोटेन्यूज तो ये रहेगा ना, तो इस पे बना हुआ है, तो बेस आपका क्या है, बीसी, बेस बीसी, हाइपोटेन्यूज आपका एसी। तो आप कह सकते हैं 7/25 ये हो जाएगा। तो यानी हमें सिर्फ वही चेक करना है कि कौन सा जो एक्यूट एंगल ले रहे हैं आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ, उसके अकॉर्डिंग बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, और हाइपोटेन्यूज तो दोनों कंडीशन में सेम ही रहना होता है। 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड है, सामने जो साइड है, वही आपका क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा। तो इस प्रकार ये चारों वैल्यू हमने क्या कर दी यहाँ पे, फाइंड आउट कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा, देखते हैं जी। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि ये ट्रायंगल दी है पी क्यू आर, जो क्यू पे राइट एंगल है, इसमें आप tan p माइनस कोटेंजेंट आर फाइंड आउट करो। tan p माइनस कोटेंजेंट आर, तो p एक्यूट एंगल आपका ये है और r आपका एक्यूट एंगल ये है। tan की वैल्यू अकॉर्डिंग टू एक्यूट एंगल p फाइंड आउट करनी है, और r की वैल्यू अकॉर्डिंग टू एक्यूट एंगल कोटेंजेंट की वैल्यू r के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करनी है। देखते हैं tan, tan होता क्या है, पहले tan की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, बट हमें पता होना चाहिए tan क्या होता है, p अपॉन b होता है। ऐसे कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये साइन के लिए होता है, आपको पिछली पार्ट में देखा है। ये कोस के लिए होता है, ये tan के लिए होता है, पिछले पार्ट में आपने देखा है। ये tan होता है, बट हमें किसके अकॉर्डिंग, कौन से एंगल के अकॉर्डिंग देखना है, p। तो tan p क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। परपेंडिकुलर देखेंगे, बेस देखेंगे, अकॉर्डिंग टू एंगल एक्यूट एंगल p। देखिए ये आपका एक्यूट एंगल p है, इसके सामने की जो साइड है वो परपेंडिकुलर होगी। जो भी आप एक्यूट एंगल लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ, उसके सामने की साइड आपकी परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने की साइड आपकी हाइपोटेन्यूज, और जिस पे एक्यूट एंगल बना हुआ होता है वो बेस होता है। तो क्या होता है, बेस। तो परपेंडिकुलर क्या हुआ आपका, क्यू आर। परपेंडिकुलर क्या हुआ हमारा, क्यू आर। बेस क्या हुआ, पी क्यू। बेस क्या हुआ हमारा, पी क्यू, और इनकी वैल्यू जो है क्या गिवन है, 12, ये आपकी 12 है, ये 13 है, ये होगा 10 की। क्यू आर फाइंड आउट करनी पड़ेगी हमें, वो करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखेंगे, ऐसे हम यहाँ कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो पी आर का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ऐसा होगा, जी होगा। आगे यदि हम देखें, पी आर 13 है, 13 का स्क्वायर 169, पी क्यू 12 है, 12 का स्क्वायर 144 प्लस क्यू आर। क्यू आर स्क्वायर को हम उधर ही रखते हैं, 169 इक्वल के साइन से इधर है, 144 को भी हम इधर ले आते हैं, तो क्यू आर स्क्वायर आपका क्या होगा, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे 25 होगा, तो क्यू आर दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे तो प्लस माइनस 5 होगा, माइनस को आप रिजेक्ट कर देंगे, 5 होगा। तुम्हें पता चल गया कि क्यू आर कितना है आपका, 5 है। तो tan p अगर आप यहां से हम देखें, क्यू आर 5 है जी, क्यू आर 5 है, अपॉन पी क्यू 12 है, ये फाइंड आउट हमने कर लिया। फिर करेंगे कोटेंजेंट आर। यदि हम कोटेंजेंट देखें क्या होता है, पहले सिर्फ कोटेंजेंट,
तो tan का रेसिप्रोकल होता है, tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा। हमें फाइंड आउट क्या करना है, कोटेंजेंट r। अब जो कोटेंजेंट की वैल्यू निकालनी है वो हमें एक्यूट एंगल r के अकॉर्डिंग निकालनी है। कौन से एंगल के अकॉर्डिंग निकालनी है, एक्यूट एंगल r। ये वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की है वो एक्यूट एंगल p के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करी है। r के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे आपके परपेंडिकुलर और हाइट क्या बेस। तो देखें अगर हम यहां से देखना चाहें, ये हमारा एक्यूट एंगल r है, जिस साइड पे बना होता है वो बेस होगा, यानी क्यू आर बेस होगा। यहाँ पे क्यू आर जो है वो आपका क्या होगा, बेस आर के अकॉर्डिंग। एक्यूट एंगल के सामने की जो साइड है वो परपेंडिकुलर होगी, तो यानी ये परपेंडिकुलर होगा आपका, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, इसके अकॉर्डिंग एंगल आर के अकॉर्डिंग। तो कोटेंजेंट होता क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या है आपका, आर के अकॉर्डिंग क्यू आर, परपेंडिकुलर क्या है आपका, पी क्यू। तो क्यू आर 5 है जी, पी क्यू कितना है 12। हमें फाइंड आउट क्या करना है, ये रखते हैं tan p माइनस कोटेंजेंट r, tan p भी 5/12 है और ये भी आपका कोटेंजेंट r भी 5/12 है। सेम में से सेम सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा आपका 0। तो हम कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। बस ध्यान सिर्फ एक ही बात का रखना है, वही चीजें कि एक्यूट एंगल के अकॉर्डिंग बेस कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा है, और कौन सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है। जैसे टेंजेंट है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, कोटेंजेंट है बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, बस वही तो रखना है और सिंपल है बिल्कुल। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही क्या है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। थर्ड क्वेश्चन है आपका, ये कहता है कि साइन ए गिवन है 3/4, तो कोस ए और tan ए की वैल्यू फाइंड आउट करो। यानी जो एक्यूट एंगल साइन के साथ है वही एक्यूट एंगल आपको कोस और tan में वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब जैसे जो साइन है वो तो है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ही ना। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है आपकी, किसी भी ट्रायंगल की दो साइड की रेशियो है, किसी भी ट्रायंगल की, राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड्स की क्या है, रेशियो है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल तो है। अब एंगल ए लिया तो हम यहाँ ले लेते हैं और बी और सी कहीं यहाँ होंगे, कोई भी कुछ भी नाम रख सकते हैं क्योंकि यहाँ ए ही मेंशन है, दूसरे एंगल यहाँ मेंशन ही नहीं है, हमें ए के अकॉर्डिंग ही देखना है। तो ए के अकॉर्डिंग ए भी बेस होगा, बी सी परपेंडिकुलर होगा और ये आपका 90 डिग्री के सामने की जो साइड है वो हाइपोटेन्यूज होगी। अब पहले तो कोस के लिए देखो, जैसे आपको और tan कोस के लिए हाइपोटेन्यूज की जरूरत पड़ेगी, हाइपोटेन्यूज हमारे पास है। tan के लिए हमें बेस की भी जरूरत पड़ेगी और परपेंडिकुलर की भी जरूरत पड़ेगी। तो ये हमें साइन है क्या वो देख लेते हैं। साइन क्या होता है, अगर हम केवल साइन देखें, एंगल ना लें, साइन देखें तो होता है P/H। क्या होता है, P/H, और ये साइन ही है। तो इसका मतलब जो आपका 3 है वो परपेंडिकुलर है, h है वो हाइपोटेन्यूज है, बट ये रेशियो है, साइड नहीं, हम साइड्स की क्या है, रेशियो है। अब यदि हम यहाँ a लिया है, एंगल a ले लेते 3/4 है, a लिया तो 3/4 है, अकॉर्डिंग टू एंगल a परपेंडिकुलर ये रहेगा, ये आपका परपेंडिकुलर होगा, p होगा, ये तो हाइपोटेन्यूज रहेगा ही, तो इसका मतलब ये बेस होगा हमारा, ये क्या होगा, बेस। अब ये किस किस की रेशियो है आपकी, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की है, तो इसको आप 3k मान लो और इसको 4k मान लो, क्योंकि 3k और 4k की रेशियो निकालोगे तो k से k और 3/4 ही आ जाएगी ना। तो हमने ये मान लिया कि 3k और 4k। ए भी फाइंड आउट करना पड़ेगा हमें, ए भी फाइंड आउट कर लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे आप, तो यहाँ ए सी का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी क्या है आपकी 4k है तो 16k स्क्वायर हो जाएगा। ए बी आपकी ए बी ही है, नहीं है हमारे पास, ऐसा ही रहने देते। बी सी 3k है तो 9k स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से यदि हम देखें ए बी स्क्वायर, इसको आप इधर लेके आएंगे, 16k स्क्वायर में से 9k स्क्वायर आपके सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 7k स्क्वायर बचेगा क्या जी। ए बी का स्क्वायर 7k स्क्वायर है, तो आप कह सकते हैं ए बी क्या होगी, √7k होगा। स्क्वायर रूट कर देंगे, प्लस माइनस आएगा, माइनस वाला हम रिजेक्ट कर देंगे।
तुम्हें पता चल गया जो बेस है वो √7 की आपका क्या है √7। अब हमारे पास ट्रायंगल की तीनों साइड्स हैं, तीनों साइड है तो कोई भी रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई भी रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। ये कहता है कोस ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो कोस से फाइंड आउट करो। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस हमने सीखा है कल नेक्स्ट पहले पार्ट में। तो ये बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है अकॉर्डिंग टू एंगल ए। अब देखिए बेस क्या है, ए के अकॉर्डिंग ए बी है जी, इसकी ट्रायंगल की ए बी साइड बेस है, हाइपोटेनस ए सी है, तो कोस ए की जो वैल्यू है ए बी √7 के अपॉन ए सी 4 के से के आप कैंसिल कर देंगे तो √7/4 हो जाएगा। फिर हमें tan a फाइंड आउट करना है। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है जी। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बट अब फाइंड आउट करना है कौन से एक्यूट एंगल के साथ, ए एक्यूट एंगल के साथ। तो अकॉर्डिंग टू एक्यूट एंगल ए परपेंडिकुलर क्या होगा, BC होगा जी। बेस क्या होगा, AB होगा। BC क्या है 3K और AB क्या है √7 के से के यदि हम कैंसिल करें तो 3/√7, ये हमारा टेंजेंट ए हो जाएगा। तो आपका ये क्या हो जाएगा टेंजेंट ए। तो इस प्रकार हमने ये फाइंड आउट कर दिए। क्वेश्चन नंबर 3 था, ये आसान था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या रहेगा। फोर्थ क्वेश्चन है 15 कोटेंजेंट ए इक्वल टू 8 है, साइन ए और सेक ए की वैल्यू निकालनी है, यानी इसी एंगल के लिए एक्यूट एंगल ए ही रहेगा आपका। तो पहले तो देखिए यहाँ कोटेंजेंट ए क्या है 8/15, यानी हमारे पास कोटेंजेंट ए की वैल्यू है। अदर 5 जो है नहीं, 5 नहीं, ये 2 ही फाइंड आउट करने हैं। तो करेंगे हम पहले ये देखते हैं कोई भी ट्रायंगल, जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होगा, ये जैसे हम ए एंगल मान लेते हैं, ये हमने मान लिया ए के लिए ही है ना, बी और सी मान लो कोई भी ये दो पॉइंट। अब अकॉर्डिंग वैसे क्या होता है कोटेंजेंट, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, टेंजेंट का उल्टा होता है। जैसे ये आपके आप ऐसे याद करने के लिए होता है साइन कोस टेन, ये टेन होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसको टेन का रेसिप्रोकल कोटेंजेंट होता है, तो बी अपॉन क्या हो जाएगा पी, कोटेंजेंट बी अपॉन पी बेस, यानी इसका मतलब ये बेस है, ये क्या है परपेंडिकुलर है किसके लिए, एक्यूट एंगल ए के लिए, एक्यूट एंगल ए के लिए ये कोटेंजेंट होता है। अब एक्यूट एंगल ए के लिए क्या है बेस, ये क्या है परपेंडिकुलर। तो हमें देखना पड़ेगा इस ट्रायंगल में कि एक्यूट एंगल ए अगर ये लें तो बेस कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा है। तो आपको पता है जो एक्यूट एंगल उसके सामने की साइड परपेंडिकुलर होती है, क्या होती है परपेंडिकुलर, इसका मतलब BC परपेंडिकुलर। और जिस साइड पे आपका एक्यूट एंगल बना हुआ होता है वो बेस होता है, ये आपका बेस। और 90 डिग्री जो एंगल है ट्रायंगल में उसके सामने की साइड आपकी हाइपोटेनस होती है, ये पता ही है हाइपोटेनस होती है, ऐसा होता है। तो यहाँ कोटेंजेंट बेस अपॉन परपेंडिकुलर अकॉर्डिंग टू एंगल बेस क्या है 8 है, तो इसका मतलब ये बेस है आपका, परपेंडिकुलर ये 15 है। हाइपोटेनस फाइंड आउट करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा करके हम हाइपोटेनस फाइंड आउट कर सकते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड्स का हमें पता है। तो देखिए AC का स्क्वायर जो है किसके इक्वल होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यहाँ हम लिख देंगे कारण दे देंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। AC स्क्वायर AB क्या है 8, 8 का स्क्वायर 64 होगा जी, 64 ही होता है जी। BC क्या है 15, 15 का स्क्वायर 225, दोनों को ऐड करो, ये 9 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, 289 स्क्वायर रूट करो दोनों तरफ, तो 17 और 17 की मल्टीप्लाई 289 होती है, तो इसका स्क्वायर रूट 17 हो जाएगा, प्लस माइनस होगा बट ट्रायंगल की साइड है आप नेगेटिव नहीं लेंगे, रिजेक्ट कर देंगे, मैं ऐसा कह देंगे।
तीनों अब हमारे पास साइड आ गई, तीनों साइड से 66 रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 ही है ना, और एंगल ए के अकॉर्डिंग आप 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट कर सकते हो। वो हमें पता ही क्या क्या होते हैं, साइन क्या होता है, कोस क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, और तीन इनके रेसिप्रोकल होते हैं। कोटेंजेंट की वैल्यू है तो कोई भी फाइंड आउट कर सकते हैं, बट इसने जैसे साइन पूछ लिया हमसे तो हम साइन फाइंड आउट कर लेंगे। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि साइन क्या होता है। साइन किसी भी एंगल के लिए साइन क्या होता है बगैर एंगल जैसे, तो हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, यानी ऊपर परपेंडिकुलर नीचे हाइपोटेनस आएगा, वो रेशियो आपकी साइन होती है। बट हमें किस एंगल के लिए देखनी है, एक्यूट एंगल ए के लिए। तो हमें ये देखना पड़ेगा एक्यूट एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कौन है, बीसी है जी। हाइपोटेनस कौन है, एसी है जी, अकॉर्डिंग टू एंगल ए। तो साइन ए क्या होगा, 15/17, ये रेशियो बनेगी आपकी। फिर इसने हमसे सेक पूछ लिया जी, सेक ए। सेक क्या होता है वैसे, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो आपकी सेक क्या होगी, हाइपोटेनस अपॉन बेस। कोस का रेसिप्रोकल होता है, क्योंकि कोस क्या होता है आपका, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। कोस बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो इसका रेसिप्रोकल सेक होगा जी। बट हमें किस एंगल के लिए देखना है, सेक एंगल ए के लिए। अब एंगल ए के लिए हाइपोटेनस 17 यानी एसी है जी, बेस ए बी है, बेस क्या है ए बी, तो एसी क्या है आपका 17 और ए बी क्या है आपका 8, तो ये आपका सेक हो जाएगा। कोई भी फाइंड आउट कर सकते हैं, टेन फाइंड आउट कर सकते हैं, कोसेक फाइंड आउट कर सकते हैं, कोसेक, तीनों साइड होने के बाद 6 की 6 रेशियो हम कोई भी फाइंड आउट कर सकते हैं। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है, आपको पता ही है आपको क्या, साइन जैसे क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कोस बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और तीन इनके फिर रेसिप्रोकल है। और अकॉर्डिंग टू कोई भी एक्यूट एंगल आप उनको फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एक्यूट एंगल हमें पता है कि बेस क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा, सीखा है हमने, तो मुश्किल है नहीं, आसान है, करते जाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है जी, 6th क्वेश्चन देखेंगे हम। कहता है कि ए एंड बी आर टू एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल गिवन है cos A इक्वल टू क्या है cos B, देन प्रूव दैट A एंगल और B एंगल इक्वल होंगे। हमने कल एग्जांपल में भी एक ऐसा क्वेश्चन किया था, उसमें साइन B और साइन Q शायद इक्वल थे, बट वो अलग अलग ट्रायंगल के थे। यहाँ सेम ही एंगल, ट्रायंगल के एंगल है, यहाँ एंगल जो है वो एक ही ट्रायंगल के हैं, तो ये फाइंड आउट करना है। तो ये से कुछ आसान होगा, आसान वो भी था, मुश्किल नहीं था। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को, ट्रायंगल देखते हैं पहले तो हम। अब ए और बी दोनों एक्यूट एंगल है, यानी एक ए ये है तो बी ये होगा, ये या फिर सी होगा ये आपका, क्योंकि सी को 90 डिग्री का एक्यूट इन्होंने कहा, इन दो ही एक्यूट एंगल हो सकते हैं एक ट्रायंगल में। ये ऐसा है, सिंस आपको ये भी गिवन है कि cos ऑफ ए इक्वल टू cos ऑफ बी, दोनों इक्वल है, cos ऑफ ए एंड cos ऑफ बी दोनों क्या है, इक्वल। देन आप एंगल ए और एंगल बी को इक्वल प्रूव करना है। देखो प्रोसेस से चलते हैं हम। अब ये जो कोस की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, ये अकॉर्डिंग टू एंगल ए फाइंड आउट करनी है। ये जो कोस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपने अकॉर्डिंग टू एक्यूट एंगल बी फाइंड आउट करनी है। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कोस क्या होता है। कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब पहले वाला कोस क्या होगा, ए के अकॉर्डिंग। अब हम ए के अकॉर्डिंग बेस देखेंगे, हाइपोटेनस तो दोनों में सेम ही रहेगा, क्योंकि 90 डिग्री जो एंगल है उसके सामने की जो साइड है वो हाइपोटेनस होती है। अब अकॉर्डिंग टू एंगल ए हम देखें, ये एंगल ए है आपका, तो एंगल ए के जो अपोजिट साइड है ये परपेंडिकुलर होगी, और जिस साइड पे आपका एक्यूट एंगल बना हुआ होता है वो क्या होता है, बेस होता है। वो क्या होता है आपका बेस। तो अकॉर्डिंग टू एंगल ए हम कोस की वैल्यू फाइंड आउट करें तो कोस होता है बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस अकॉर्डिंग टू एंगल ए बेस क्या है आपका एसी है, और हाइपोटेनस क्या है ए बी है। तो ऐसा लिख सकते हैं हम, कोस ए को जी लिख सकते हैं।
अब वैल्यू तो कोस की ही फाइंड आउट करनी है, जो कि क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस होगा, बट किस एंगल के अकॉर्डिंग, एंगल बी के अकॉर्डिंग देखेंगे बेस क्या है। अब देखें इसी में ये आपका एक्यूट एंगल बी है, ये आपका कौन सा है, बी ए है। तो बी के अपोजिट जो साइड है, अगर बी एंगल हम मेंशन करते हैं, बी के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो आपका है परपेंडिकुलर एसी होगा। जो एक्यूट एंगल लेते हैं उसके सामने की जो साइड होती है वही तो आपका हाइपोटेनस होती है। तो यहाँ फिर बेस क्या हुआ आपका, जिस पे आप कह सकते हैं कि एक्यूट एंगल बना हुआ है जिस साइड पे, वही बेस होगा। यहाँ बेस आपका क्या हुआ, बीसी, ये परपेंडिकुलर हुआ, ये क्या हुआ, परपेंडिकुलर। बट कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस आपका बीसी है। हाइपोटेनस तो दोनों कंडीशन में सेम ही रहेगा, 90 डिग्री के सामने की साइड ए बी। तो ये हुआ, ये इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है, वो आपको पता ही है। अकॉर्डिंग टू एंगल आपके बेस, एक्यूट एंगल बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाते हैं। कोस की वैल्यू चेंज नहीं होगी, कोस तो आपका हमेशा ही क्या रहेगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस रहेगा कोस। अकॉर्डिंग टू एंगल आपके बेस और क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर चेंज हो जाते हैं। देखें तो आप क्या करें, ए बी से ए बी कैंसिल आउट कर सकते हैं, इस ए बी को आप मल्टीप्लाई में यहाँ लेके जा सकते हैं, तो ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा। ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी। ए सी आपका किसके इक्वल हो जाएगा, बी सी। अब हमारी जो ट्रायंगल है ये, इसमें आपने क्या प्रूव कर दिया कि ट्रायंगल की 3 साइड है, 2 साइड को इक्वल प्रूव कर दिया। आपने पीछे पढ़ा है, अगर किसी ट्रायंगल की 2 साइड्स इक्वल हैं तो 2 एंगल भी इक्वल होते हैं। अगर किसी ट्रायंगल की 2 साइड्स इक्वल है तो 2 एंगल भी इक्वल होते हैं। कौन से एंगल इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। आपको पता है अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये पढ़ा है आपने, नाइन पढ़ा है ना जी, पढ़ा है। तो क्या होगा, AC के अपोजिट एंगल कौन सा है, AC ये साइड है, इसके अपोजिट एंगल B है, BC साइड तो ये दोनों इक्वल है ना, इन्हीं के अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, तो BC ये साइड है और इसके अपोजिट एंगल कौन सा है, A है। ऐसा आप लिख सकते हो, कारण ये दे सकते हो, कारण आप ये दे सकते हो कि अगर किसी भी ट्रायंगल की 2 साइड्स इक्वल हैं तो 2 एंगल इक्वल होंगे हमेशा। कौन से एंगल, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। 3 साइड इक्वल हो तो तीनों एंगल इक्वल होंगे, आपको पता ही है इस बात का। तो यहाँ 2 इक्वल है तो हमने कह दिया 2 एंगल इक्वल होंगे। और कौन से एंगल इक्वल होंगे, अपोजिट एंगल। किसके अपोजिट, जो इक्वल साइड्स हैं उनके अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो वो क्या बने आपका, ए और बी। तो आप कह सकते हैं एंगल ए इक्वल होगा एंगल बी के। 6 क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं। 7th क्वेश्चन आपका की कहते हैं कोटेंजेंट थीटा की वैल्यू ये। तो फर्स्ट पार्ट में आपने ये फाइंड आउट करना कि इसकी वैल्यू क्या होगी, सेकंड पार्ट में कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। देखें कोटेंजेंट थीटा है तो ट्रायंगल आपके ट्रायंगल में ही होंगे, राइट एंगल ट्रायंगल में कोई एक एंगल, जैसे ये मान लिया थीटा है, कोई भी एक, इन दोनों में से ही मान सकते हैं ना, क्योंकि ये तो आपका 90 डिग्री है ही। इन दोनों में से एक हम थीटा मान लेते हैं, नाम अब रखना चाहें तो रख सकते हैं। ए एंगल को थीटा मान लिया, एंगल ए भी कह सकते हैं इसको हम, एंगल थीटा भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ थीटा है तो हमने इसको थीटा में ले लिया। अब कोटेंजेंट होता क्या है जी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, पता है ना आपको। पंडित बद्री प्रसाद क्या कहते हैं, हर हर बोलता है। ये आपका टेन होता है, ये क्या होता है, टेन। इसका रेसिप्रोकल कोटेंजेंट होगा, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, कोटेंजेंट बी अपॉन पी, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा जी। बट थीटा के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू थीटा हम बेस देखेंगे। बेस आपको पता है जिस साइड के ऊपर एक्यूट एंगल बना हुआ होता है वो बेस होता है, ये आपका बेस। थीटा जो आप लेते हैं, जो एंगल आप लेते हैं, ये थीटा, इसके अपोजिट जो साइड है, इसके सामने जो साइड है वो परपेंडिकुलर होगी, ये आपका पी है, ये परपेंडिकुलर। तो अब कोटेंजेंट थीटा क्या है, 7/8। इसका मतलब ऊपर आपका बेस है, नीचे क्या है, परपेंडिकुलर। बट ये रेशियो है, बट ये क्या है, रेशियो। बेस तो यहाँ बेस कितना है, अकॉर्डिंग टू एंगल थीटा बेस आपका ए बी है, तो ए बी 7K मान लिया आपने, तो ये 8K हो जाएगा।
क्योंकि हम ये साइन फाइंड आउट करना चाहते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही हम साइन और कोस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं ना। हाइपोटेनस की जरूरत पड़ेगी, हाइपोटेनस तो दोनों कंडीशन में यही रहेगा, 90 डिग्री के सामने की साइड। जी करेंगे। तो अब हमारे पास दो हैं साइड, तीसरी फाइंड आउट कर लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम एक बहुत ही बढ़िया थ्योरम है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। तो ए बी स्क्वायर होगा प्लस बी सी स्क्वायर होगा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी क्या है 7k, 7k का स्क्वायर होगा 49k स्क्वायर, प्लस बी सी 8k है, इसका स्क्वायर क्या होगा 64k स्क्वायर होगा। तो ए सी स्क्वायर क्या होगा आपका, लाइक टर्म है ऐड कर सकते हो, 9 और 4 13 होते हैं, 6 और 4 10 और 11, ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर। तो ए सी निकालना है तो 113 का तो स्क्वायर रूट हो जाएगा और के स्क्वायर का स्क्वायर रूट के हो जाएगा, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी ए सी की, स्क्वायर रूट 113 और के मल्टीप्लाई में। अब ये वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें साइन थीटा की और कोस थीटा की जरूरत पड़ेगी। ये वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें साइन थीटा और कोस थीटा की क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। वो फाइंड आउट कर लेते हैं। साइन फाइंड आउट करेंगे पहले। जैसे तो साइन क्या होता है आपका पता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है साइन, बट हमें एंगल किसके अकॉर्डिंग देखना है, थीटा। तो थीटा के अकॉर्डिंग साइन क्या होगा, परपेंडिकुलर 8k है अपॉन हाइपोटेनस रूट 113 की, कैसे के कैंसिल आउट करोगे तो 8 अपॉन स्क्वायर रूट 133 हो जाएगा। कोस होता क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बट यहाँ किस क्या देखना है आपने, कोस थीटा। तो बेस क्या होगा थीटा के अकॉर्डिंग 7k, हाइपोटेनस रूट 113k, तो ये 7 अपॉन स्क्वायर रूट 113 हो जाएगा, दोनों की वैल्यू हो गई। नाउ ये फाइंड आउट करना है 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, यहाँ आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, a प्लस बी ए माइनस बी, ये बनेगा 1 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी ऐसा ही बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी इस स्टेप से आगे हम इस स्टेप पर चले गए, ये आप पहले लिखेंगे, उसके बाद ये फॉर्मूला लगा दिया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, ये साइन का स्क्वायर अपॉन यहाँ भी वही फॉर्मूला a प्लस बी ए माइनस बी। नेक्स्ट स्टेप 1 माइनस साइन का स्क्वायर, आपको पता है जो एंगल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बीच में जो पॉजिटिव पावर हो सारे की पावर होती है, यानी साइन थीटा सारे का स्क्वायर है। साइन की वैल्यू क्या है आपकी, ये है, इस सारे का स्क्वायर करेंगे तो 64 अपॉन 113 होगा 1 माइनस कोस थीटा सारे का स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 49 अपॉन 113, ऊपर आपका 113 एलसीएम आ जाएगा, इसके अपॉन में आप 1 कर सकते हो तो 113 ही बचेगा माइनस 64, नीचे 113 आप एलसीएम ले लो तो 113 माइनस 49, 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो 113 में से 64 घटाएंगे 49 बचेगा, और 113 में से 49 घटाएंगे 64 बचेगा। तो 49 अपॉन 64 जो है इस सारे की क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी, सारे की वैल्यू आ जाएगी। फिर आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कोटेंजेंट थीटा यहां लिख लेते हैं, कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा है। पहले तो आप ये देखें कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ये एंगल है और दोनों के बीच में है ये पावर, तो आप इकट्ठी कर सकते हो, कोटेंजेंट थीटा का स्क्वायर कर सकते हो। कोटेंजेंट थीटा की वैल्यू तो गिवन ही है, इसकी वैल्यू रख देंगे हम 7 अपॉन 8 और ऊपर स्क्वायर, तो ये क्या होगा 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, दोनों सेम है, यानी कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा और ये वैल्यू दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, ऐसा आप कह सकते हैं, और ये कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा ही है। जब आप आगे आइडेंटिटी पढ़ेंगे तो बनाएंगे इसको, तो आपको समझ में आया होगा, कुछ नहीं है, बस सिर्फ आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है और वो रखनी है। सम, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन, ये तो हमें आता ही है ना, इससे तो हम नहीं घबराएंगे ना, क्योंकि यही है और तो कुछ किया ही नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा।